हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम अलजेब्रा का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। निकालने की विधि तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लिया कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम गुणनफल निकालने का सब आसान तरीका बताते हैं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानना होगा कि कौन सा टर्म को क्या कहते हैं। तो ये x² का कोफिशिएंट 2 है और ये मिडिल टर्म है 7x और ये लास्ट टर्म है 6। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमको x² का कोफिशिएंट और जो बिना x का कोफिशिएंट है, यानी जो सिर्फ संख्या है, वो दोनों को गुना करेंगे। तो ये दोनों को गुना करने पर आता है 6 × 2 इज इक्वल टू 12। अब इस 12 के हिसाब से हमको ये सोचना है कि इसको दो गुणनखंड में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर हमको 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। प्लस का सिंबल होने से हम ऐसा सोचेंगे कि जोड़ने पे 7 आ जाए, और अगर कुछ माइनस यहाँ रहेगा तो जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो हम 12 को 4 × 3 कर सकते हैं, 4×3 12। तो अगर 4×3 12 हो गया तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह से 3 + 3 × 4 भी कर सकते हैं, 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो इसको हम 3 × 4x भी कर सकते हैं। तो अब चलिए हम इसका गुणनखंड स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखना है 2x² प्लस कितना है 12। तो 12 को हम लिखेंगे 4×3 12, 4x + 3x। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमको ये x में ही रखना है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा टर्म में कैसे कैसे कॉमन हो रहा है। तब इसमें हम देखते हैं कि 2x कॉमन है, तो पहले x कॉमन लेंगे, फिर देखेंगे 2 भी कॉमन हो सकता है, तो 2 को भी बाहर करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, यानी कि फिर से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 यानी 2 दूना 4x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस का सिंबल देंगे, फिर 3 कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ x है, प्लस 3 × 6। ये ध्यान रखना है कि हम जो कॉमन कर रहे हैं ये दोनों में सेम होगा, तब जाकर कॉमन करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 ले लिए, और यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 ले लिए, ये गलत होगा। तो अब हो गया। अब यहाँ से फिर से कॉमन कीजिए, ये दोनों में शामिल है, x + 2 बाहर हो जाएगा, फिर बच जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हमको 2 तरह का वैल्यू निकलेगा, यानी एक ठो हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -3/2। यानी x का वैल्यू हमको 2 टाइप में मिला। तो ये है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग सीखे। अब उसी तरह से दूसरा आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 2। मान लिया कि क्वेश्चन ले लिया जाए x² - 6x -6x -6x ले लेते हैं, 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी सेम कंडीशन, x² का गुणन किसके साथ गुना, 1 से, 1 हाइड होया हुआ है, छिपा हुआ है, तो इसको और इसके साथ गुना करेंगे, 1 × 6 होगा, कुछ नहीं है तो यानी 6 हमको मिलेगा। अब 6 को हमको इस फैक्टर में तोड़ना है कि 6 आ जाए, 3 × 2 या 2 × 3 यानी 3 दूना 6 आ गया। तो x²
अब हम यहाँ पर माइनस में है तो दोनों माइनस में रखेंगे तब जाके ऐड होगा। तो -3x - 2x - 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, दो टर्म को एक साथ कीजिए, या इसको एक साथ करते हैं और इसको एक साथ करते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या होगा, x बचेगा और 3 बचेगा, तब ना x को गुना करेंगे तो x² - 3। फिर माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, अगर माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेना होगा, 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यही देखना है कि अगर हम फिर से इसको गुना कर रहे हैं तो -2x - 3 दोनों 6x, ये तो आ रहा है लेकिन ये दोनों सेम नहीं हो रहा है। तो ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं हम कुछ गलती किए। तो इसका हमको यही ख्याल रखना है कि हम जोड़ने या घटाने पर इतना आ तो जाए, मगर कॉमन लेने के बाद दोनों का सिंबल सेम होना चाहिए, दोनों कॉमन सेम होना चाहिए, दोनों का ये एक प्लस और एक माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर +6 कर सकते हैं। अगर इसको हम +6 करके रखते हैं तो ये -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ -2 माइनस करना होगा, तब जाके x × x - 3 - 2 × x - 3 इज इक्वल टू 0। अगर फिर से सेम गुना करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, x² - 3x - 2x 2 × 3 माइनस प्लस, ये हो गया। अब यहाँ से फिर से ये दोनों में कॉमन हो गया, अब ये दोनों कॉमन लीजिए, x × -3 इज × x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x - 3 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ये हमको 2 ठो वैल्यू मिला। तो इस तरह से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये 9th 10th में हमेशा एक चैप्टर है पढ़ने के लिए, या आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं रेलवे का और ग्रुप डी का या NTPC का, तो आपको किसी न किसी रूप में यह गुणनखंड काम आएगा, किसी न किसी रूप में। या SSC का देते हैं, आपको हर जगह यह फैक्टर काम आता है, कहीं पर वैल्यू निकालने के लिए, कहीं पर पुट करने के लिए। तो आई होप कि आप लोग कुछ समझे होंगे। इसमें बहुत सारा वैरायटी है, थोड़ा और लेवल बढ़ता है तो और रूट वाला आता है, विदाउट रूट वाला आता है, कंपोजिट नंबर का आता है, हर तरह का आता है। तो ये एक बेसिक चीज़ था जो मैं आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।